एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह उठकर लग गई हूँ मैं अपनी पैकिंग को कंप्लीट करने में, क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से ना कल आधी अधूरी पैकिंग हो पाई थी। थोड़ी बहुत पैकिंग मैंने की थी और थोड़ी बहुत बाकी थी, तो उसे फटाफट कंप्लीट करना है क्योंकि आज शाम में ट्रेन है और निकलना है हमें। तो उससे पहले कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना हो सके सब कुछ अच्छे से पैक कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दूर जाना है और फिर कहीं कुछ छूट गया तो फिर दिक्कत हो जानी है। क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो ना, तो बहुत समझदारी के साथ पैकिंग करनी होती है। आपका सामान भले ही छूट जाए, लेकिन बच्चों का सामान छूटना नहीं चाहिए। तो बस वही है। और लास्ट मोमेंट में ना कुछ कपड़े बच्चों के थे जो थोड़े बहुत गंदे लग रहे थे, तो मैंने वॉश कर दिए थे और 2 दिन से ये ऐसे ही पड़े हुए थे। तबीयत ख़राब की वजह से बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि कपड़े आयरन करूँ। तो आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ और आज फाइनली तबीयत ख़राब हो या अच्छी हो, आज जैसे भी मुझे अपना पैकिंग डन करना है। तो फाइनली सभी कपड़े आयरन हो गए हैं, तो अब इसे ना साथ ही साथ बैग में डाल देते हैं और थोड़ी बहुत जो पैकिंग करनी है ना वो भी कंप्लीट करते हैं। तो सभी के कपड़े मैंने डाल दिए थे। मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग बची हुई थी, थोड़े बहुत कपड़े हैं और थोड़े बहुत मेकअप के सामान हैं, तो वो सब मुझे डालना है। तो फटाफट इसे डालती हूँ, क्योंकि एक बार पैकिंग डन हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम कर पाऊँगी। और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट है, आज बहुत सारे काम करने हैं और टाइम बहुत कम है। अच्छा, किसी चीज़ को लेकर जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो ना, तो उसी वक्त कुछ ऐसा होता है ना कि आपकी सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाती है। तो सेम वही हमारे साथ हुआ। हम सभी इस ट्रिप को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। काफ़ी पहले से हमने प्लानिंग की थी, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन ऐन मोमेंट में सबकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि एक पल के लिए तो हमें लग रहा था कि पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सच में तबीयत सभी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मेरी तो खासकर कल मुझे रात में डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जब वहाँ से हमने दवा लिया और फिर उसे जब रात में मैंने खाया है, तब जाकर मॉर्निंग में थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। और सच में अगर डॉक्टर को हम नहीं दिखाते ना, तो आज जाना शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे ना सभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मेडिसिन लेके हम खा रहे थे, बट कोई इफ़ेक्ट उससे हो नहीं रहा था। सभी की तबीयत वैसी की वैसी थी, बल्कि और ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। तो कल जब हमने दवा लाया ना, तब बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला। बच्चों की तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार था और हमारी भी। तो फाइनली आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए ना सारे काम फटाफट करने भी सक रही हूँ। नहीं तो अभी तक मैं पड़े हुए रहती, सारे काम वैसे ही पड़े रहने वाले थे। तो चलिए, सब कुछ तो हो गया था, पैकिंग डन हो गई थी और अभी ना वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि शूट तो मैं कर ले रही थी, लेकिन एडिट करने नहीं पा रही थी, वॉइस ओवर करने नहीं पा रही थी। तो अभी बेटर फील कर रही हूँ ना, तो फटाफट वीडियो एडिट कर लेती हूँ और अपलोड कर दूँगी। क्योंकि वैसे भी आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दी प्लीज़ डेली वीडियो डाला करो, तो डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट हाँ कोशिश करूँगी कि 2-2 दिन में मैं वीडियो ज़रूर डालूँ। तो वीडियो एडिटिंग हो गई थी और अब ना समय हो गया था निकलने का। तो बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था दोपहर में। जैसे मैंने कहा ना कि सभी की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब, तो किन्हीं को कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। बस हमारे यहाँ वही चाय रोटी चाय पूड़ी यही चल रही है। मैंने सिर्फ रोटियाँ बनाई थी, वो भी सिर्फ इनके लिए, क्योंकि बच्चों ने रोटियाँ भी नहीं खाई, वो चाय बिस्किट ही खा रहे थे और मुझे भी बिल्कुल रोटी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। पता नहीं, तबीयत ख़राब हो जाने से ना मुँह का टेस्ट भी एकदम चला जाता है और बिल्कुल कुछ भी इच्छा नहीं होता है खाने का। तो मुझे ठीक ना वैसे ही खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी, खाना तो देखने का मन ही नहीं कर रहा था। बस मैं चाय ले ली थी और चाय के साथ बिस्किट ब्रेड, बस यही चल रहा था। तो वही मैंने चाय बिस्किट लिया है, बच्चे भी वही लिए हैं और बच्चे यहाँ हो गए थे रेडी, क्योंकि टाइम हो गया था। 2:30 में गाड़ी आ जाएगी हमें रिसीव करने के लिए स्टेशन के लिए। तो फटाफट हम रेडी हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी आ गई ना, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाएगी। तो दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी, हैदमन जी भी गए हैं रेडी होने और मैं फटाफट इधर का काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी ना किचन में थोड़े बहुत बर्तन भी हैं, तो उन्हें क्लीन कर देती हूँ, किचन पूरा साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि अभी 1 वीक के लिए घर से बाहर मैं रहने वाली हूँ, तो इसलिए सारा चीज़ काम डन करके ही निकलूँगी। तो बस सब हो गया था और उसके बाद मैं भी हो गई थी रेडी। गाड़ी आ गया है नीचे हमें लेने के लिए, तो बस फटाफट हमें निकलना है। चलिए चलते हैं नीचे। नीचे गाड़ी वेट कर रही है, बच्चे चले गए हैं नीचे, ये भी चले गए हैं और मैं भी थोड़े बहुत सामान लेके चलती हूँ नीचे। तो ये रही हमारी ऑटो से ही हम जाएंगे स्टेशन तक। ज़्यादा दूर यहाँ से है नहीं स्टेशन, तो इसलिए हमने ऑटो किया है। तो चलिए फटाफट चलते हैं।
तो जी फाइनली हम आ गए हैं स्टेशन और अभी करना है हमें यहाँ थोड़ा सा वेट, क्योंकि गाड़ी आने में ना थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना वो थोड़ी सी डिले चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। जब तक गाड़ी नहीं आती है तब तक यहीं स्टेशन में बैठ के वेट करते हैं। फाइनली हमारी गाड़ी आ गई थी और हम सभी ने अपनी अपनी सीट ले लिया है। प्रीत है उस तरफ और हम तीनों हैं इस तरफ, तो इस प्यारे से सफ़र को एंजॉय करते हैं। और मैं ना, मुझे लगता है 3-4 साल बाद इतना लंबा सफ़र फिर से तय कर रही हूँ, वो भी ट्रेन का, क्योंकि 2019 में मैं आई थिंक गई थी पूरी फैमिली के साथ बाहर घूमने, उज्जैन, जयपुर, उस समय हम गए हुए थे। उसके बाद फिर बंद ही हो गया था बिल्कुल। उसके बाद फाइनली अभी मैं फिर अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ बाहर घूमने। तो कहाँ जा रही हूँ ये भी बताना आप सभी को बनता है। तो जी हाँ, हम सभी जा रहे हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर बाबा की नगरी भोलेनाथ के दर्शन करने। नए साल की शुरुआत हो, भगवान के दर्शन हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बस यही है। तो फाइनली 2 दिन के लंबे सफ़र के बाद हम पहुँच गए थे नासिक, और यहाँ पहुँचने के बाद ना सच में सुकून मिल रहा था कि फाइनली इतने दिन की प्लानिंग जो हमने की थी आज सफल हुआ। फाइनली आज हम पहुंच गए हैं। तो इस साल का नया साल ना बहुत अच्छा होने वाला है। कि तो अभी स्टेशन से हम निकल रहे हैं बाहर की ओर, क्योंकि वहाँ से गाड़ी लेके अभी हमें जाना होगा त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक स्टेशन से ना 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, तो थोड़ी दूरी है, 1 घंटा लग ही जाना है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट बाहर। और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।